ऐसा है कि राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में शोधन का एक पक्ष है, बिना राजनीतिक दल के ही राजनीति में अपेक्षित शोधन का एक पक्ष है। दोनों में उत्कृष्ट पक्ष कौन है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जनता का रुख होता है, जिस पार्टी का वर्चस्व होता है, जिसके जीतने की संभावना होती है, या तो जनता उसको वोट देती है या उसके सन्निकट को वोट देती है। और हिंदुओं का जो भी संगठन होता है तीसरे चौथे कॉलम पर होता है, स्थान पर होता है। साथ ही साथ मान लीजिए कांग्रेस है या कोई भी दल है, उसमें भी हिंदुत्व के पक्षधर व्यक्ति होते हैं, लेकिन पार्टी के नाम पर वो भी साथ नहीं दे पाते। इसलिए राजनीतिक दल गठन करके हम उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं या सामाजिक धरातल पर स्वस्थ क्रांति के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। मेरे द्वारा प्रदत्त वोट व्यर्थ न जाए, जनता इस बात को ध्यान में रखती है तो या तो सन्निकट पार्टी को या सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देती है। एक घटना घटी मथुरा में, रामराज परिषद के एक उम्मीदवार खड़े हुए चुनाव के लिए। दो परिवार के व्यक्ति रामराज परिषद के सदस्य थे। दोनों परिवारों में मथुरा में निवास करने वाले 6 व्यक्ति थे। रामराज परिषद को कुल 5 वोट मिले। मेरे पास दोनों परिवार के व्यक्ति आए, बोलने लगे शपथ खवा लीजिए, हमारे परिवार के 4 व्यक्ति ने वोट दिया रामराज। इनके परिवार के 2 वोट में से एक ही वोट पड़ा, एक वोट कहाँ गया? तो राजनीतिक दल बनाने से राजनीति में शोधन अधिक संभव है, और या बिना राजनीतिक दल बनाए राजनीति का शोधन अपेक्षित। दूसरी बात है कि आपने राजनीति की परिभाषा क्या दी है। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं। महाभारत में राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, अर्थ नीति और दंड नीति, इतने शब्द आए हैं राजनीति के। राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, दंड नीति और अर्थ नीति राजनीति के पर्याय। राजनीति तो है ही, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म, इतने राजनीति के पर्याय। राजनीति की और विकास की परिभाषा एक होनी चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमने राजनीति की और विकास की परिभाषा दी। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा हमारे यहाँ से निर्धारित की गई। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। एक सज्जन मेरे पास आते थे, राजगुरु कहलाते थे, नाम नहीं लूँगा, नाम इस समय याद भी नहीं है, और नेपाल में परिवर्तन लाऊंगा, जगह जगह मेरे पास आते थे, रहते थे। अंत में उनकी पत्नी को भी राज्यसभा का सदस्य बना लिया गया, उनकी बोलती बंद हो गई, अब फिर नहीं दिखती। ये भी होता है। दूसरी बात यह है कि जो सज्जन होते हैं आजकल उनके पास केवल साम नीति होती है। साम माने समझा बुझा कर काम लेना। शासन तंत्र होता है साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया। नीति के 7 भेद हैं, 7 के प्रयोग में दक्ष होता है। साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया। मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में ये भेद हैं नीति के। साम, दान, दंड, भेद 4 की प्रसिद्धि है। इंद्रजाल, उपेक्षा, माया 3 और है। साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया, इन 7 के प्रयोग में शासन तंत्र जो होता है दक्ष होता है। दूसरी बात यह है कि चीन से गठबंधन किस दल का नहीं है, गुप्त और प्रकट, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मध्याह्न काल में गोष्ठी में थे क्या? नहीं थे? उस समय मैंने कहा था नेपाल की विसंगति है बहुनायकवाद, और एक व्यक्ति का दोहरा चेहरा। शासन दल शासक से मिलकर रहना और बाहर हिंदू राष्ट्र की बात करना। एक व्यक्ति दुमुहा सर्प जैसे होता है,
एक व्यक्ति का दोहरा चेहरा। उधर वो शासन तंत्र से गठबंधन भी किए होता है। आपको नहीं मालूम होगा, भारत में गोरक्षा का अभियान जो असफल हुआ, दयानंद अपने तो नाम और बदला, इंदिरा गांधी का खास एजेंट था, लेकिन वो गोरक्षा के लिए उसने आवाज़ उठाई और 10-12 लाख व्यक्ति लाल किला से लेकर जंतर मंतर पार्लियामेंट तक 1966 में थे। 7 नवंबर में भी सम्मिलित था। मुझे गोली तो नहीं लगी, बेहोश हो गया था। अब वो इंदिरा गांधी का एजेंट था, वो भक्त समझ नहीं पाए, भावुकता के वशीभूत होकर संत महात्मा आ गए, उसने गोली चलवा के मरवा दी। वो बाद में निकला इंदिरा गांधी का एजेंट। तो शासन तंत्र अपने एजेंट को भी हिंदू नेता बना के घुमा देता है। जब जनता धोखा खा लेती है तब समझ पाती है तब क्या हुआ। इसलिए विचार करना चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर व्यक्ति भी कहीं आपको वोट देने से पीछे न हटना, क्योंकि स्वतंत्रता भारत को मिली। स्वतंत्रता संग्राम में उस समय कांग्रेसी मुख्य दल के रूप में काम, प्राय संत महात्मा भी कांग्रेसी थे उन दिनों। जब गांधी जी ने वर्णाश्रम का खंडन शुरू किया तो संत महात्मा पीछे हटे, नहीं तो उस समय प्राय भारत के संत महात्मा सब कांग्रेसी ही होते। और अंत में हुआ क्या, इसलिए राजनीतिक दल तो गठन किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो पहले से ही हिंदुत्व के पक्षधर होकर शासन तंत्र से जुड़े हुए हैं वो भी आपको अपना प्रतिद्वंदी मान लेंगे। वोट की राजनीति के द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकते हैं या सामाजिक धरातल पर स्वस्थ क्रांति के द्वारा, आपके विचार का विषय है। मैं उस पर कुछ चुनाव का क्रांति, तो जब आप चुनाव के लिए प्रचार करेंगे उसका नाम आप क्रांति दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आखिर तो आपका हो, शासन करने का ही पक्ष होगा ना आप में। राजनीति में जाने का अर्थ होता है कालांतर में शासन आपके पास आवे, यही ना। शिवसेना देख लीजिए, बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, एक प्रांत में, मान लीजिए महाराष्ट्र में सफल हो गई। अब शिवसेना का लक्ष्य जो था वह रह गया या शासन करने को मुख्यता प्राप्त हो गई। अब शिवसेना भी लोगों के लिए सरदर्द है। राजनीति में आने पर कुछ ऐसी लाचारियाँ होती हैं जिसको अनुभव के बल पर व्यक्ति जानता है, परिस्थिति के बल पर जानता है। जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री मान लीजिए हिंदुत्व के पक्षधर हैं, हिंदू हिंदू चिल्लावेंगे तो पूरे विश्व में वो ख्याति प्राप्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब उनसे अलग हो जाएगा। अन्य राष्ट्रों से तालमेल बैठाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिंदुत्व के पक्षधर होकर के भी उनको हिंदुत्व को दबा के ही रहना पड़े। तो ये जो हम समझते हैं या कोई समझते हैं राजनीति में भाग लेने पर हम निरंकुश हो जाएंगे, खुलकर अपनी बात कह सकेंगे, सिमट जाएंगे या फैल जाएंगे। सिमटने का मार्ग अधिक रहता है राजनीतिक दल बना लेने। ना बनावें तो जैसे लोग गुप्त रीति से कभी मेरी टिप्पणी करते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आपके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी राजनीतिक दल के आप गुप्त या प्रकट प्रचारक नहीं है, लाभ तो भाजपा को ही उठाना है। लोग कहते हैं क्या, लाभ तो भाजपा को ही उठाना है, आपसे खतरा भाजपा को नहीं है, क्योंकि आप हिंदुत्व की बात करेंगे, आपका कोई दल नहीं, किसी दल के गुप्त या प्रकट आप प्रचारक नहीं, लाभ तो भाजपा को होना है, ये लोग कहते हैं। हमने एक संकेत किया कि सामाजिक चेतना विकसित करने पर, प्रबुद्ध व्यक्ति को विकसित करने पर, जब समाज में व्यक्ति की चेतना शक्ति, मेधा शक्ति उन्नत हो जाती है, ऐरे गहरे नथु खैरे निकम्मे घुसखोर व्यक्ति राजनीति में आकर जीतने का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। बौद्धिक स्तर उठा देने पर क्या होगा, जनता का स्तर, बौद्धिक स्तर उठ जाएगा। राजनेताओं का एक स्वभाव होता है, वो जितने स्तर के होते हैं उससे कम स्तर का समाज को बना करके ही जीतते हैं। पहले दरभंगा के राजा ब्राह्मण होते थे 400 वर्षों तक, वो बड़े विद्वान होते थे। उनके शासनकाल में 10-10 किलोमीटर में मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, आजकल एक ही जिला के 3-4 जिला हो गए, तो कम से कम 10-10 किलोमीटर पर एक महामहोपाध्याय होते थे, क्योंकि राजा का स्तर ऊंचा था, वो विद्वान होते थे, ब्राह्मण थे। उनके शासनकाल में विद्या का बहुत विकास हुआ।
लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सब हैं। इनके शासनकाल में जनता का ह्रास उन प्रांतों में बहुत हुआ। तो राजनेता का जो बौद्धिक स्तर होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने एक संकेत किया कि मैं किसी के हृदय में है कि राजनीतिक दल बना के मुझे सफलता मिल सकती है तो मैं रोकता नहीं, क्योंकि उसके जोश को, उमंग को दबा देना, उसके हौसले को पस्त कर देना उचित नहीं। वो व्यवहार हो जाएगा, जा करके जब डुबकी लगा करके निष्कर्ष निकालेगा, अपने आप सावधान हो जाएगा या फंस जाएगा। दो ही होगा ना, फंस करके निकल नहीं सकता। भारत में भी हिंदू परिषद का बहुत प्रचार हुआ अशोक सिंघल जी के समय में। नेपाल में भी उसका प्रभाव पड़ा। जितने भारत के संत थे प्रायः अशोक सिंघल के चपेट में आकर के वो भी हिंदू परिषद के प्रचारक बन गए। 11 वर्ष तक स्वामी वामदेव जी महाराज जो वृंदावन में रहते थे वो भी अशोक सिंघल के चपेट में आकर के प्रचारक बन गए। अंत में कहा हमको, हम तो नहीं बने, आयु हमारी बहुत छोटी थी, फिर भी हमने कहा आपने उचित कदम नहीं उठाया। 11 साल बाद वामदेव जी महाराज ने कहा हाय धोखा, लेकिन ऐसा धोखा कि अब मैं निकल नहीं सकता, ये भी कहा। तो अशोक सिंघल जी ने भारत में कोई संत नहीं रहने दिया प्रायः जिसको अपने चंगुल में न फंसा लिया। ये भी होता है हिंदुत्व के नाम पर। जब नेपाल नरेश थे, सुन रहे हैं ना, हिंदी समझते ना? सुनिए, जब नेपाल के राजा धीराज जीवित थे, एक बार वे हरिद्वार में आए। मैं उस समय हरिद्वार में नहीं था। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद वाले ने उनसे कहा आप एकमात्र हिंदुओं के राजा हैं। ये फूल के तुम्बा हो गए, प्रसन्न हो गए। उस समय मैंने, सबको आश्चर्य हुआ, मैं शंकराचार्य के पद पर था, लगभग 28 साल पहले की बात हो सकती है। पुरी में जो सिंहद्वार है वहाँ से लेकर गुनीचा मंदिर तक एक सात्विक ढंग से रैली। मेरो एउटा प्रश्न, हाम्रो सनातन यो वैदिक सनातन धर्म माथि एउटा बाह्य हस्तक्षेप जुन भइरहेको छ, अरू अरू विभिन्न धर्महरूले आक्रमण गरेर हाम्रो यो वैदिक सनातन एउटा उच्च सभ्यतालाई हामीले कमजोर बनाउने काम भइरहेछ। अब यो किन र कसरी भइरहेछ यसको बारेमा हाम्रो आक्रमण करने वाले सब रसातल में पहुंच गए, हम जो कहते हो। अब यसमा जिसने सनातन वैदिक हिंदुओं पर आक्रमण किया सब अपने रसातल में पहुंचते गए। हिंदू जो कहते हो आज भी है। यसमा अब हाम्रो चाहिँ यो हजुरको एउटा उसबाट के छ त, सुनिए, एउटा अर्को पनि हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म सनातन वैदिक धर्मभित्रैबाट पनि यसलाई विकृत बनाउने कामहरू भइरहेछ। अरू विभिन्न पन्थहरू, विभिन्न उयोहरू प्रायः समझ गया, बैठिए। यसको समाधान के छ? समाधान आप लीजिए, प्रेम पूर्वक बैठे समाधान लीजिए। क्या नाम है आपका? जय। पूरे विश्व में धर्म और मोक्ष को पीछे धकेल कर अर्थ और काम को ही आगे किया गया है। पानी में पीता हूँ तो पानी हो गया अर्थ। पानी के पीने से प्यास की निवृत्ति होती है, तृप्ति होती है, देहेंद्रिय प्राणांतर कर्म को पुष्टि प्राप्त होती है, इसका नाम है काम। पूरे विश्व को अब मैं अर्थ और काम की दृष्टि से सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व बताता हूँ। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। कभी भी आर्थिक विपन्नता और विषमता संभव है क्या? हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना ज्ञान के द्वारा
अद्भुत संपत्ति को भी कर्षित करने की क्षमता हो, आर्थिक विपन्नता विषमता कभी होगी क्या? नहीं होगी। और दूसरा, काम की दृष्टि से हर व्यक्ति गोत्र प्रवर्ण वर्ण आश्रम की सीमा में हो, किसी की बहु बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा सकती है। दुष्यंत गए कर्ण ऋषि के आश्रम में। कर्ण ऋषि नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे, संध्या चयन के लिए बाहर गए थे। विश्व सुंदरी मेनका के गर्भ से उत्पन्न और विश्वामित्र के तेज से उद्दीप्त वो बालिका, क्या नाम था, शकुंतला खेल रही थी। दुष्यंत ने देखा, दुष्यंत का मन विचलित हुआ। दुष्यंत ने कहा महाभारत देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम देख लीजिए, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन लट्टू नहीं होता। हो गया। किसी की बहु बेटी पर गोत्र प्रवर वर्ण आश्रम को देखेंगे, कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। आज कोई बहु बेटी सुरक्षित रह जाए, कठिन है। दूसरी बात, अर्थ की दृष्टि से हर व्यक्ति की जीविका जब से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में ऊर्ध्व लोकों में जो अर्थ है उसको प्राप्त करने के लिए उपासना का बल, आर्थिक विपन्नता भी कभी नहीं होगी। किस दृष्टि से कोई लांछित करेगा वर्णाश्रम धर्म? अज्ञान के अतिरिक्त और क्या होगा? और